दोस्तों, यह कहानी दो वर्कर्स की है जो काम करने के दौरान लिफ्ट में फंस जाते हैं। तो आगे हम कहानी में जानेंगे कि उनके साथ क्या क्या होता है। तो कहानी शुरू होती है और हम मैरी को देखते हैं जो देर रात तक ऑफिस में काम कर रही थी। कल वैलेंटाइन डे था, इसलिए वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए लंदन जा रही थी। फिर काम खत्म करने के बाद मैरी अपना सामान उठाती हैं और ऑफिस से बाहर निकल जाती हैं। दूसरी तरफ हम टॉम नाम के आदमी को देखते हैं और वह भी अपना पूरा काम खत्म करके निकलने के लिए तैयार हो रहा था। फिर टॉम लिफ्ट में चढ़ता है और उसी लिफ्ट में मैरी भी होती हैं। फिर टॉम बताता है कि 5 दिनों के लिए ऑफिस में छुट्टी है, इसलिए 5 दिन ऑफिस बंद रहेगा। इसके बाद टॉम मैरी को एक ड्राइंग दिखाता है जिसमें एक लड़का बंद था। अब वे दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि लिफ्ट अचानक रुक जाती है। इसके बाद टॉम लिफ्ट में लगे कॉल और इमरजेंसी बटन को दबाता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। फिर वो दोनों लिफ्ट में लगे कैमरे में हाथ मिलाते हैं, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। वो लोग कॉल करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फ़ोन में नेटवर्क नहीं होने के कारण कॉल नहीं लग पाता है। अब मेरी घबराने लगी थी क्योंकि वो 5 दिनों के लिए लिफ्ट में बंद हो चुकी थी। अब उन दोनों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए दोनों वहीं पर बैठ जाती हैं। फिर उन दोनों को यहाँ पर बंद हुए 1 घंटा हो चुका था, तो वो एक दूसरे का नाम बताते हैं। फिर मैरी टॉम से कहती हैं, अब हम इस लिफ्ट में 5 दिनों के लिए बंद होने वाले हैं, क्योंकि इस लिफ्ट में 5 दिनों के लिए कोई नहीं आने वाला है। फिर मैरी को जोरदार टॉयलेट लग जाती हैं, लेकिन वह टॉम के सामने नहीं कर सकती थी क्योंकि उसको आदमी के सामने शर्म आती थी। फिर टॉम मैरी से कहता है कि इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। फिर टॉम खाली थर्मस को मैरी को देता है। अब मैरी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह थर्मस में ही टॉयलेट करने लग जाती। इसके बाद मैरी उस ड्राइंग के पास जाती हैं और उसमें एक लड़की की ड्राइंग बना देती हैं। अब कुछ घंटे और बीत जाते हैं और दोनों टाइम पास करने के लिए बातें और गेम्स खेलने लगते हैं। अब बहुत वक्त बीत चुका था, इसलिए दोनों टाइम पास करने के लिए एक दूसरे की ड्राइंग बनाते हैं और फिर एक दूसरे को दिखाते हैं। टॉम ने मैरी की बहुत सुंदर ड्राइंग बनाई थी, लेकिन मैरी ने टॉम की फनी ड्राइंग बनाई थी। फिर टॉम मैरी से खाने के बारे में बात करता है, लेकिन मैरी उसे रोक देती है क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर टॉम बोलता है, चलो सेक्स के बारे में बात करते हैं, जिस पर मैरी कहती है हम दोनों को अपनी फैंटेसीज के बारे में एक दूसरे को बताना चाहिए। फिर मैरी बताती है कॉलेज टाइम में उसने अपने बॉयफ्रेंड के सामने लाइब्रेरी में किया था। इसके बाद टॉम की बारी आती है। टॉम कहता है वह पहले जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ एक सुंदर लड़की थी जिसके साथ कार में किया था। इसके बाद टॉम मैरी से पूछता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, जिस पर मैरी भी उसे हाँ बोल देती है। फिर दोनों पास आ जाते हैं और वहीं पर इंटीमेट शुरू हो जाता है। इंटीमेट के बाद टॉम मैरी से कहता है कि वो उससे प्यार करने लगा है, लेकिन मैरी उससे कहती है कि वो अभी भी अपने एक्स से प्यार करती है। अब टॉम यह सुनकर सैड हो जाता है। फिर टॉम मैरी से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रहूंगा। इसके बाद टॉम मैरी से कहता है कि वह यहाँ पर नया नहीं है, बल्कि वह यहाँ पर बहुत टाइम से काम कर रहा है। वो मैरी को रोज आते जाते हुए देखता था और वह मैरी के बारे में सब कुछ जानता था। दरअसल टॉम इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है और वह मैरी को आते जाते रोज देखता था और वह मैरी को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन वह उसे बोल नहीं पाया क्योंकि उसे पता था कि मैरी एक सिक्योरिटी गार्ड को डेट नहीं करेगी। इसलिए टॉम ने यह सब कुछ प्लान किया था। अब टॉम लिफ्ट का चाबी निकालता है और कहता है, अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। इसके बाद चाबी को लिफ्ट में लगाकर लिफ्ट को शुरू कर देता है। अब मैरी यह सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और सारी बात पुलिस को बताने की धमकी देती है। अब यह सुनकर टॉम लिफ्ट को बंद कर देता है। फिर मैरी चाबी को लेने के लिए भागती है, लेकिन टॉम उसे पकड़ लेता है। मैरी अपने आप को छुड़ाने के लिए हाथ पैर चलाती है, जिस दौरान चाबी टूट जाता है। अब ये दोनों सचमुच यहाँ पर फंस चुके थे। अब यह देखकर मैरी को टॉम के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, जिस वजह से मैरी टॉम के गाल में सैंडल मार देती हैं। फिर टॉम मैरी को मुंह पकड़कर फ्लोर में पटक देते हैं और दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों को होश आता है। फिर मैरी टॉम से कहती है, तुम एक किडनैपर हो। तो यह सुनकर टॉम इधर उधर तोड़ फोड़ करने लगता है। फिर टॉम एक बैग खोलता है जिसमें एक शर्ट था जिसे मैरी अपने बॉयफ्रेंड के लिए लाई थी। यह सुनकर टॉम उस शर्ट को पहन लेता है। इसी बीच दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब मैरी को होश आता है, जिसके बाद वह कुछ कागजों को जलाने लगती हैं जिससे वहाँ फायर अलार्म बज जाए और वहाँ फायर डिपार्टमेंट वाले उसे बचा लें। जिसके बाद टॉम को बेहोश आने लगता है, पर मैरी उसे मारकर बेहोश कर देती है। जिसके बाद मैरी सिगार कटर लेकर टॉम के प्राइवेट पार्ट को काटने लगती है। यह देखकर टॉम चिल्लाने लगता है। टॉम की इस हालत को देखकर मैरी रुक जाती हैं, जिसके बाद मैरी मोबाइल निकालती हैं और टॉम के कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करने लगती हैं। फिर कुछ देर बाद हम दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जिसका नाम टेडी था। वह अपने गर्लफ्रेंड के साथ बिल्डिंग में आता है। फिर वह मॉनिटर में देखता है कि लिफ्ट में 2 लोग फंसे हैं, तो वह उनकी मदद करने के लिए चला जाता है। वह बाहर से कोशिश करता है, लेकिन वह मदद नहीं कर पाता है। टेडी टॉम को अंदर से लिफ्ट को चालू करने के लिए चाबी दे देता है। चालू नहीं होने पर टेडी लिफ्ट के अंदर जाने लगता है, लेकिन टॉम उसी समय लिफ्ट को चालू कर देता है और टेडी वहीं पर टपक जाता है। अब मैरी यह सब देखकर चिल्लाने लगती है, लेकिन टॉम उसे मारकर बेहोश कर देता है।
फिर उसे उठाकर कार की डिक्की में डाल देता है। इसके बाद टॉम सीसीटीवी रूम में जाकर सारी फुटेज डिलीट कर देता है। इसी बीच वहाँ टेडी की गर्लफ्रेंड आ जाती है और वह ये सब कुछ देख लेती है। अब यह देखकर टॉम उसके भी पीछे पड़ जाता है और उसे टपका देता है। फिर टॉम कार को लेकर एक सुनसान जगह पर चला जाता है और वहाँ एक कूड़ेदान में पेट्रोल डालने लगता है। दरअसल मैरी को जलाने का प्लान कर रहा था। फिर कार की डिक्की को खोलता है और मैरी चुपचाप कार से बाहर आकर टॉम पर हमला कर देती है, जिसके बाद वह टॉम के कार को लेकर जाने लगती है, लेकिन कुछ दूर जाकर कार को वहीं रोक देती है। जिसके बाद वह कार को रिवर्स में लेकर टॉम को ठोककर कूड़ेदान में गिरा देती और मैरी उस कूड़ेदान में आग लगा देती है, जिससे टॉम जलकर मर जाता है। और इसी के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है।